पीछे जाने लगते हैं और फाइनली वो एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहां वो शिप खड़ी होती है। दरअसल वो शिप यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ एक वोल्केनो था जो कि बहुत जल्द इरप्ट होने वाला था, इसीलिए वो लोग वहाँ से सभी जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। पर तभी सैमसन वहाँ रेयान को भी देख लेता है जो कि बहुत डरा हुआ था। वो जंगल के अंदर चला जाता है। सैमसन उसे बहुत पुकारता है लेकिन वो जा चुका था। इसके बाद सैमसन अपने दोस्तों को कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो रेयान को ढूंढने जंगल में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ विल्डविस्ट आकर नाइजल को उठाकर ले जाते हैं उस वोल्केनो में जहाँ पर विल्डविस्ट की पूरी फौज थी। उनका एक लीडर भी था जिसका नाम था कजार, लेकिन वो नाइजल को अपना भगवान मानने लगते हैं क्योंकि कजार जब यंग था तो कुछ लायंस के बच्चे उसे खाने के लिए घेर लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से कोआला का एक सब टॉय नीचे गिरा था जिसको देखकर तीनों लायंस वहाँ से डरकर भाग गए थे। वो सब टॉय बिल्कुल नाइजल की तरह दिखता था, इसलिए वो लोग उसे भगवान समझ रहे थे। वहीं दो वल्चर्स जो कि कजार के लिए काम करते हैं वो रेयान को देख लेते हैं और वो तुरंत कजार को बताने आते हैं। ये सुनकर नाइजल भी समझ जाता है कि वो पक्का रेयान ही होगा। वो तो था ही बेवकूफ, इसलिए वो ये भी बता देता है कि मेरा एक दोस्त है सैमसन जो अपने बेटे रेयान को ढूंढने यहाँ आया हुआ है। दरअसल कजार पूरे जंगल में अपना राज चलाना चाहता था और वैसे भी उसे शेरों से काफी नफरत था, इसीलिए वो सभी को कहता है कि जाओ और उन दोनों शेरों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि वो वल्चर्स रेयान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर सैमसन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी विल्डविस्ट की झुंड वहां आ जाती है। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर रेयान उससे पूछता है कि आपने उनका सामना क्यों नहीं किया, इसीलिए सैमसन अपनी सारी सच्चाई उसे बता देता है। दरअसल वो कभी एक महान शेर था ही नहीं। वो जब छोटा था तो अपने डैड के साथ एक सर्कस में काम करता था और उसे भी शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। ये देखकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसे वहाँ छोड़कर चले गए और वहाँ से सैमसन को एक जू में शिफ्ट कर दिया गया। वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ विल्डविस्ट आ जाते हैं और उस पेड़ को धक्का देकर एक खाई में गिरा देते हैं जिसमें सैमसन भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और वो रेयान को पकड़कर अपने साथ वोल्केनो में ले जाते हैं जहां हम देखते हैं कि उन्होंने लैरी और प्रीजेट को भी पकड़ के रखा था, लेकिन बेनी किसी तरह बचकर उनसे निकल गया था। तभी उसे रास्ते में सैमसन पड़ा मिलता है। फिर सैमसन होश में आकर कहता है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, मैं हार गया। लेकिन बेनी उसे काफी मोटिवेट कर देता है। वो उससे कहता है कि शेर चाहे सर्कस का हो या जंगल का हो, शेर तो शेर ही होता है। इसके बाद वो दोबारा उड़ जाता है और दोनों निकल जाते हैं वोल्केनो की तरफ। रास्ते में उन्हें कुछ कैमेलियंस मिलते हैं जो उनकी मदद करना चाहते थे क्योंकि वो भी विल्डविस्ट से काफी परेशान थे। फिर वो एक प्लान बनाते हैं और कैमेलियंस की मदद से सैमसन अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वहीं बेनी भी सबको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्केनिक गैस के कारण कैमेलियंस की पोल खुल जाती है और वो सब पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार रेयान को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए सैमसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। पर जैसा कि उसने पहले कभी किसी से फाइट नहीं किया था, इसीलिए वो कजार के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देखकर बाकी सभी उसकी मदद करते हैं और रेयान भी बहुत गुस्से से उस पर टूट पड़ता है और फाइनली वो एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है। लेकिन था तो वो एक बच्चा ही, इसीलिए वो भी कजार के सामने टिक नहीं पाता है। फिर सैमसन किसी तरह उसे धकेलकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद कजार अपनी टीम को आदेश देता है कि इन दोनों को मार डालो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाकी विल्डविस्ट का मन बदल चुका था। दरअसल वो काफी टाइम से कजार से तंग आ चुके थे क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानी करता था और सबको डरा कर रखता था। जिसके बाद वो दोबारा उठता है सैमसन से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार सैमसन इतना जोर से दहाड़ता है कि वो दूर जा गिरता है। लेकिन अब पूरा वोल्केनो फटने लगता है, जिसके बाद सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कजार वहीं फंसकर मर जाता है। फिर सभी मिलकर उस बोट से वापस लौट जाते हैं और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको